दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं धनिया घर में बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। अब अक्टूबर और नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, जो कि धनिये की पैदावार के लिए बहुत ही उपयुक्त समय होता है। धनिया सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एक पौधा है। औषधि की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। धनिये को लगाने के लिए दोस्तों हमें एक 12 से 14 इंच चौड़ा एक गमले की आवश्यकता होती है और ये कम से कम 10 इंच गहरा होना चाहिए। धनिये को लगाने के लिए ध्यान देने वाली बात ये है कि धनिया काफ़ी घना हो जाता है लगाने के बाद में, जिसके लिए हमें इसको एक बड़े से पॉट में ही लगाना चाहिए। धनिया लगाने के लिए जो हम मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। इसलिए आप जो भी पॉट इस्तेमाल करें उसमें अच्छे से नीचे की तरफ छेद कर लें। मैं यहाँ पर दोस्तों एक 16 इंच चौड़ा और तकरीबन 10 इंच गहरा एक प्लास्टिक का पॉट यूज़ करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय वीडियो में, क्योंकि इस पॉट में कोई भी छेद नहीं है जिसकी वजह से पानी की निकासी होना संभव नहीं है, इसलिए मैंने एक आयरन की मदद से इसमें नीचे की तरफ कुछ छेद किए हैं, जिससे पानी इस गमले में ना रुके और अच्छी तरह से ड्रेन हो। दोस्तों, मैं यहाँ पर अब इस्तेमाल करने जा रहा हूँ नीम केक, जिसको हम नीम खली भी कहते हैं। यह किसी भी नर्सरी की शॉप पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह 50 से 60 रुपए में आपको पर केजी या अच्छी क्वांटिटी में भी मिल सकता है सस्ते दामों पर। नीम खली का इस्तेमाल करने से हमारी जो सॉइल है वो सॉफ्ट रहती है तथा इसमें चींटियाँ और फंगस भी नहीं लगते। नीम खली में बहुत ही अहम तत्व होते हैं, जैसे NPK, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। नीम खली का जो इस्तेमाल है दोस्तों, हमें किसी भी तरह की गार्डन सॉइल में हम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 150 से 200 ग्राम नीम खली का इस्तेमाल किया है, जो कि एक 16 इंच के गमले के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, अब हमने इस गमले में मिट्टी, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट खाद, नीम खली को अच्छी तरह से मिला लिया है और सेट कर दिया है। मैंने इस गमले में तकरीबन 2/3 मिट्टी भरी हुई है। 2/3 मिट्टी दोस्तों इस वजह से भरी है मैंने इसके अंदर, क्योंकि अब मैं इसमें सीड डालने के बाद में थोड़ी सी मिट्टी और भी डालूंगा। मैं अब यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ थोड़ी वर्मी कंपोस्ट खाद ऊपर की लेयर पर, ताकि इसको जो हमारे सीड्स हैं जब वो सीडलिंग्स निकलें तो उनको एक अच्छी तरह से एक पोषक मिट्टी और खाद मिले, ताकि वो जल्दी ही ग्रो कर पाएँ। फ्रेंड्स, अब मैंने लिए हैं धनिये के बीज, जो किसी भी बीज भंडार की शॉप पे आसानी से आपको मिल जाएंगे। मैंने ये एक नर्सरी की दुकान से ख़रीदे हैं, जिसका कीमत 5 से 10 रुपये तक होता है। आपको एक अच्छी किस्म के सील पैक बॉक्स में ही सीड्स खरीदने चाहिए, जिससे वो लंबे समय तक रहते हैं तथा उसमें जल्दी से किसी भी तरह का फंगस नहीं लगता। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि हम कैसे
सीड्स को अब जर्मिनेट कराएंगे। मैंने ये सीड्स का पैकेट एक दुकान से लिया है जो मुझे 10 रुपये का पड़ा। मैं इन सीड्स को एक बॉल में निकालने जा रहा हूँ और आपको इसकी क्वालिटी भी दिखाता हूँ। देखिए, जहाँ तक हो सके सीड्स पूरे होने चाहिए तथा ये एक अच्छे रंग में होने चाहिए, काले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सीड्स में किसी भी तरह का कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए। इन सब बातों का आप ध्यान रखें। मैंने इसमें से थोड़े से सीड्स निकाल लिए हैं। अब मैं इन सीड्स को थोड़ा सा मैश करके 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। अगर आप एक अच्छी और जल्दी इसको ग्रो करवाना चाहते हैं तो सीड्स को 24 घंटों के लिए पानी में भिगोकर ज़रूर रखें। मैं यहाँ पर सीड्स को क्रश कर रहा हूँ जिससे सीड्स अच्छी तरह से टूट जाएं और जल्दी से ही ग्रो कर लें। मैं इस समय सूखे ही बीज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये अक्टूबर का महीना है और मिट्टी में काफ़ी और हवा में काफ़ी मॉइस्चर है। इस वजह से मिट्टी सूखने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। अब मैं इन सीड्स को अपने गमलों पे स्प्रिंकलर की तरह इस्तेमाल करूँगा। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि धनिए के जो सीड्स हैं, धनिए के जो पौधे हैं, वो बड़े होने के बाद में काफ़ी फैलते हैं और काफ़ी एरिया कवर करते हैं। इसीलिए हो सके तो दोस्तों सीड्स को थोड़ा दूर दूर ही फैलाएं और घना ना करें। इसके आगे चल के क्या फ़ायदे हैं कि जब आप अपने गमले में खाद या किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो आसानी से जड़ों में आप पहुंचा सकते हैं, उसका पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब सीड्स को कवर करने के लिए मैंने सेम जो मिट्टी का मिश्रण आपको बताया था, मैं सेम मिश्रण ही इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और कोकोपीट डालकर उसी अनुपात में मिश्रण तैयार किया हुआ है। अब इस मिश्रण को मैं सीड्स के ऊपर तकरीबन 1 सेंटीमीटर, ज़्यादा नहीं करना है इसको, 1 सेंटीमीटर तक ही स्प्रिंकलर की तरह यूज़ करेंगे ताकि जो है हमारे सीड्स अच्छी तरह से दब जाएं और सीड्स को अच्छी तरह से नमी मिले आगे ग्रो करने के लिए। ज़्यादा मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि सीड्स को भी जर्मिनेट होने में समय लगेगा और सीड्स हवा में और मिट्टी से बाहर निकलने में थोड़ा सा समय ले लेंगे। इस तरह से जैसे मैंने मिट्टी को छिड़काव किया है सीड्स के ऊपर, आप भी इसी तरह से ही मिट्टी के सीड्स के ऊपर छिड़काव करें। ज़्यादा अनुपात में मिट्टी ना डालें अपने सीड्स पर। तो फ्रेंड्स, अब हमारी सॉइल बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके ऊपर पानी डालेंगे। कृपया पानी प्रेशर से ना डालें, जितना भी धीरे से हो सकता है पानी डालें या किसी भी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पानी हाथ के ऊपर डाल रहा हूँ जिससे पानी पूरी तरह से फैल कर गमले में सेट हो जाएगा और किसी भी तरह का बीज को नुकसान नहीं होगा, वो अपनी जगह बना रहेगा और डिस्टर्ब नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।